हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीरियोडिक टेबल। हर बार आपको इस टॉपिक से एग्जाम में सवाल देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये। ल्यूसेंट का मैंने सारा सवाल लिया है, जैसे मैं पिछले वीडियो में ले रहा था केमिस्ट्री का। तो आज जो टर्म है, जो चैप्टर है, वो है पीरियोडिक टेबल। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा, ठीक है, पीरियोडिक टेबल भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले सवाल से। तो हमारा पहला सवाल है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हैड बीन गिवन बाय। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसने दिया था? बहुत इजी सवाल है, सवाल पूछ सकता है एग्जाम में। इजी है लेकिन फिर भी कंफ्यूजन हो जाता है मोस्टली मेंडलीव को लेके। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मोस्टली ने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच वन इज नोन एज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। फ्रेंड, अब यहाँ पे आपको फादर पूछ रहा है, तो याद रखना मेंडलीव को कहा जाता है फादर, पीरियोडिक टेबल का फादर, ना कि आपको मोस्टली को। मोस्टली तो शायद ऑप्शन में है भी नहीं, बट अगर वहाँ पे मोस्टली भी दे दे तो आपको मेंडलीव ही फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखो ये एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि आपको बताना है ये स्टेटमेंट किसने दिया था रिगार्डिंग पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो स्टेटमेंट क्या है? विच एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, एवरी 8 एलिमेंट हैज़ द प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट। देखो यहाँ पे 8 है तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्टेट रूल। तो किसने दिया था? न्यूलैंड ऑक्टेट रूल। बहुत ही इजी है, सवाल पूछ सकता है एग्जाम में। और ये क्या किया था? उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था। कौन सा है? न्यूलैंड ऑक्टेट रूल पूरा नाम है इसका। क्वेश्चन नंबर 4, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द नंबर ऑफ पीरियड। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें कितने पीरियड्स हैं? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? 7 पीरियड है और 18 ग्रुप है। याद रखना फ्रेंड, 7 पीरियड और 18 ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ जैसे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 आ गया मतलब 7, बस सी को छोड़ दो। 7 आ गया मतलब 7, कंफ्यूज नहीं करना, एकदम इजी है, ट्रिक बता दिए। 7 पीरियड, 7 क्या होता है? तो पीरियड होता है। क्वेश्चन नंबर 5, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द ग्रुप नंबर इज, या मिसप्रिंट किया हुआ है बहुत। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ग्रुप नंबर कितने ग्रुप होते हैं? तो ये बताए थे 18 ग्रुप होते हैं। कितने ग्रुप होते हैं? 18। अब इसमें 7 नहीं आएगा, 1 2 3 4 5 ही है। इसका मतलब ये क्या, ग्रुप कितने हो जाते हैं? 18 हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द वर्टिकल लाइन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड। जो वर्टिकल लाइन होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, वो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, ग्रुप वर्टिकल ये होता है, इसको बोलते हैं हम लोग वर्टिकल लाइन। और इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जो वर्टिकल लाइन होता है वो होता है ग्रुप, और जो वर्टिकल लाइन होता है वो क्या होता है? ग्रुप। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो क्या होता है? पीरियड। पीरियड कितने हैं? 7, और ग्रुप कितने हैं? 18। ये बात आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है शुरू का। इतने सारे सवाल से आपको जरूर रेलवे ग्रुप डी वाले को इससे सवाल मिल जाएगा, ठीक है। बहुत छोटा छोटा सवाल है बट इंपॉर्टेंट सवाल है। केमिस्ट्री से ईजी ही सवाल पूछता है, या तो पीरियोडिक टेबल से पूछेगा, नहीं तो कार्बन कंपाउंड्स वगैरह से आजकल पूछ रहा है, ठीक है। ब्यूटेन का क्या फॉर्मूला होता है, तो उसकी इसके बाद वही चैप्टर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, द हॉरिजॉन्टल लाइन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कॉल्ड। अब हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं? अभी तुरंत बताए थे, इसे क्या बोलते हैं? पीरियड। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है? ऐसे 7 पीरियड होता है और 18 ग्रुप। इस बात को दिमाग में एकदम अच्छे से फिक्स कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप। देखो सेम ग्रुप इन ए पीरियोडिक टेबल, ग्रुप क्या मतलब? ऐसे 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 बात कर रहा है। तो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है सेम ग्रुप का इन ए पीरियोडिक टेबल? तो ऑप्शन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल। जितने फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल में होते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन गलत हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी गलत होगा, एटॉमिक वेट तो गलत होगा, क्योंकि एटॉमिक वेट क्या होता है? इंक्रीज करता है, ठीक है। हैवी मेटल्स नीचे आपको मिलेंगे, ठीक है। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल आर सेम। क्वेश्चन नंबर 9, द एलिमेंट इन ऑल जीरो आर कॉल्ड। जो जीरो ग्रुप होता है, ग्रुप जीरो में जो एलिमेंट है उसको क्या बोलते हैं? तो इनर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर्ट बोलते हैं। अच्छा, अब ये जो अल्कली मेटल है ये कहाँ होता है? ये फर्स्ट ग्रुप का होता है, याद रखना है। फर्स्ट ग्रुप को क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल। सेकेंड ग्रुप को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। ट्रांजिशन मेटल किसे बोलते हैं? तो डी ब्लॉक को, ठीक है। और इनर्ट ट्रांजिशन किसे बोलते हैं? एफ ब्लॉक को, ठीक है। ये बात याद रखना। और इनर्ट किसे बोलते हैं? तो 18 ग्रुप वाले को इनर्ट बोलते हैं। इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बात आपको याद रखना। इंपॉर्टेंट सवाल था क्वेश्चन नंबर 9। पीरियोडिक टेबल से आपको सवाल देखने को मिलेगा। देखो 2017 में एसएससी सीजीएल में सवाल पूछा हुआ। क्वेश्चन नंबर 10,
द फर्स्ट सिग्निफिकेंट अटैम्प्ट टू क्लासीफाई द एलिमेंट वाज मेड। पहला एटम किसने किया था क्लासीफाई करने के लिए एलिमेंट का? तो 10 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मेंडलीफ ने किया था फर्स्ट। ठीक है, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा ये भी। क्वेश्चन नंबर 10, द 10th एलिमेंट इन न्यूलैंड पीरियडिक क्लासिफिकेशन रिजेंबल द। जो 10th है न्यूलैंड का, वो इसमें आपको डायरेक्ट याद कर लेना है 11 का ऑप्शन नंबर ए, थर्ड। ठीक है, ये पता नहीं रेलवे सवाल पूछा है, थोड़ा सा घुमा दिया है, सब सवाल इससे छोड़ा ही होगा। ये वाला सवाल बहुत आपको घुमा के पेचीदा सवाल पूछा है, तो थर्ड इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है, हेलोजन बिलोंग्स टू। हेलोजन कहाँ पे बिलोंग करता होता है? तो पी ब्लॉक में। हेलोजन कौन सा फैमिली मेंबर? फर्स्ट मेंबर क्या होता है हेलोजन का? तो फ्लोरीन, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। ठीक है, ये हेलोजन फैमिली बोलते हैं, हेलोजन का परिवार है, ये पी ब्लॉक का है। ठीक है, नन मेटल। पी ब्लॉक किधर होता है? इधर। ठीक है, कुछ ऐसा रहता है आपका, यहाँ पे रहता है इनर ट्रांजिशन एफ ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पे हैवी मेटल्स, यहाँ पे नन मेटल्स और मेटलॉइड, यहाँ पे मेटल। ठीक है, ये पी ब्लॉक, ये एस ब्लॉक, ये डी ब्लॉक और ये तो एफ बता दिए। यहाँ पे ऐसा कुछ, और यहाँ पे क्या होता है हाइड्रोजन का भी यहीं पे यहाँ पे क्या होता है हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे आपका सही है। तो यहाँ पे क्या है 18 वाला होता है हीलियम वगैरह। यहाँ पे ठीक क्या होता है आपका एफ ब्लॉक एल, सॉरी यहाँ पे क्या होता है आपका फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं हेलोजन फैमिली। क्या बोलते हैं? हेलोजन फैमिली। तो पी ब्लॉक। फर्स्ट मेटल अगर पूछेगा कि हेलोजन फैमिली का कौन सा है, तो फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 13, ट्रांजिशन मेटल बिलोंग टू। अभी बताए थे ट्रांजिशन कहाँ होता है, तो डी ब्लॉक में, और अगर पूछेगा इनर ट्रांजिशन तो एफ ब्लॉक में। क्वेश्चन नंबर 14, ट्रांजिशन मेटल होता क्या है? जिसमें हाफ फिल डी ऑर्बिटल होते हैं। क्या होते हैं? उतना इन्हें पढ़ना है। जिसमें हाफ फिल डी ऑर्बिटल होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। 14 है, द एलिमेंट ऑन द राइट साइड इन द पीरियोडिक टेबल आर। राइट साइड मतलब यहाँ पे, ये है राइट साइड। ये कौन सा होते हैं? देखो यहाँ पे 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? नन मेटल्स होते हैं। सही बात है, तो नन मेटल होते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन में दे देता, इससे यहाँ पे काट के, कि ए और सी बोथ, सॉरी ए सी नहीं, बी एंड सी बोथ, बी एंड सी बोथ, तब ये ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मेटलॉइड भी होते हैं। ठीक है, मेटलॉइड क्या होते हैं? जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, जैसे सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ। याद रखना इस बात को। तो याद रखना है 14 का राइट आंसर क्या होगा? अभी के लिए नॉन मेटल होगा, क्योंकि राइट साइड में क्या होता है? नॉन मेटल होता है। ये है राइट, ये है लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 15, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेकेंड पीरियड ऑफ द पीरियड टेबल। अब सेकेंड पीरियड में कितने, सेकेंड जो पीरियड होता है पीरियड टेबल का, उसमें कितने एलिमेंट होते हैं वो इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको अच्छे से देख लेना है। 15 नंबर, तो ऑप्शन नंबर बी 8 एलिमेंट होते हैं। याद रखना फ्रेंड, 8 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा अगर पूछेगा फर्स्ट पीरियड में कितने होते हैं, तो वहाँ पे हाइड्रोजन भी आ जाता है, तो वहाँ पे कितने हो जाते हैं? 9 हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा। 16, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रेरर अर्थ मेटल इज। देखो रेरर अर्थ मेटल क्या होता है? ये एफ ब्लॉक वाले, यहाँ पे होता है एक्टेनियम सीरीज और लैंथेनियम सीरीज। तो जो एक्टेनियम होता है वो क्या होता है? हमारा फर्स्ट रेरर एलिमेंट मेटल होता है, उसे रेरर एलिमेंट बोलते हैं, क्योंकि बहुत ही कम मिलता है। ठीक है, रेरर मतलब क्या होता है? जो कि बहुत ही कम मिले। राइट आंसर क्या होगा इसका? एक्टेनम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी सवाल आपके लिए, रेलवे का 2018 का सवाल है ये। 17 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिस्ट एलिमेंट इन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट एलिमेंट इन न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टिव क्लासिफिकेशन। लास्ट एलिमेंट क्या था? राइट आंसर क्या होगा? थ्योरियम। देखो रेलवे का थोड़ा सवाल घुमा के पूछा है, तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, इसको याद कर लेना है कि न्यूलैंड का लास्ट क्या होता है? थ्योरियम। और ये न्यूलैंड ऑक्टेट लॉ से ज़्यादा सवाल पूछ रहा है। ठीक है, कभी कभी ऐसा करता है ये कि न्यूलैंड से ज़्यादा पूछ रहा है, तो देख लेना न्यूलैंड वाला भी इंपॉर्टेंट है। तो एकदम हाल फिलहाल का सवाल है, 2018 में ये पूछा हुआ है। 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड मेंबर ऑफ द डोबिनियर ट्राइड दैट आल्सो फीचर द लिथियम एंड सोडियम। देखो पोटासियम आंसर होगा, अभी भी सेम है, लिथियम सोडियम पोटासियम सब एक ही जगह मिलते हैं आपको, तो ये क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए पोटासियम। 19, इन मेंडलीज पीरियोडिक टेबल द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर कंसीडर्ड ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर। मेंडलीफ ने क्या कहा था कि जो प्रॉपर्टीज होता है एलिमेंट का,
वो पीरियोडिक फंक्शन किसका होता है? एटॉमिक मास का। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो इजी सवाल है, देखा देखा सवाल है, तो ठीक है चलो ये सही है। तो मेंडलीव का क्या कहा था? एटॉमिक मास। और मोस्टली ने क्या कहा था? एटॉमिक नंबर। ये दो बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो एटॉमिक मास किसने कहा था? अब एटॉमिक मास किसने कहा था? मोस्टली मेंडलीव ने कहा था। फेल क्यों कर गया? क्योंकि आइसोटोप खोजा जा चुका था। आइसोटोप क्या होता है? सेम पोजीशन डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट डिफरेंट मास होने लगा, तो इसका पीरियड टेबल क्या हुआ? फेल हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, How how are element arranged in the modern periodic table? मॉडर्न पीरियड टेबल में कैसे अरेंज किया हुआ है? तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, जैसे यहाँ पर 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है, 4 5 6 7 8 ऐसे करके, ठीक है। तो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, नंबर याद रखना, मास बिल्कुल भी याद नहीं रखना है, नंबर सही होगा। 21 द लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन। लॉन्ग फॉर्म किसको बोलते हैं? जो मॉडर्न पीरियड टेबल है उसे हम लॉन्ग फॉर्म भी बोलते हैं, मोस्टली पीरियड टेबल भी बोलते हैं, और मॉडर्न पीरियड टेबल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये किस पे बेस्ड है? तो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, ठीक है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। 21 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। द सिग्निफिकेंस ऑफ द एटॉमिक नंबर वाज प्रूव्ड बाय द एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट पे ये प्रूव किया गया था कि नहीं, जो पीरियोडिक टेबल जो हम लोग बनाया जाएगा, जो एलिमेंट होता है वो एटॉमिक नंबर के थ्रू ही उसका कैरेक्टरिस्टिक, मतलब उसका मेन प्रॉपर्टी होता है। तो क्या ये कौन सा एक्सपेरिमेंट था? मोस्ले वर्क ऑन एक्सरे स्पेक्ट्रा। याद रखना, मोस्ले ने डिस्कवर भी किया था, तो क्या बोलेंगे हम लोग? मोस्ले वर्क ऑन एक्सरे स्पेक्ट्रा। 23 एलिमेंट इन ए पीरियड हैव द सेम। एलिमेंट इन ए पीरियड, एक पीरियड में होता है, पीरियड क्या होता है? ऐसे वाला, तो उसमें एलिमेंट का क्या सेम होता है, आपको बताना है क्या सेम होता है। ऑप्शन नंबर सी, नंबर ऑफ सेल्स आर सेम। याद रखना, नंबर ऑफ सेल क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कब सेम होता है? जब वो ग्रुप में रहे, और पीरियड में रहे तो क्या सेम होता है? सेल। सेल मतलब KLMNOP सेल होता है। तो आप चेक करके देख लेना कि अगर आप सोडियम का इधर ले लो, और लिथियम सोडियम ऐसे ऊपर से नीचे आएंगे तो हम लोग क्या होगा? ग्रुप में आएंगे तो ग्रुप में क्या होगा? वैलेंसी सेम होगा। सोडियम के बगल वाला ले लो, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का भी सिंगल सेल, और यहाँ पे क्या होता है? हीलियम, हीलियम का भी क्या होता है? सिंगल सेल होता है। ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 23 का क्या होगा? सी राइट आंसर। 24 ऑल द एलिमेंट इन ए ग्रुप इन ए पीरियोडिक टेबल हैव द सेम। देखो ग्रुप में क्या सेम होता है? तो सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 25 द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एमंग द फॉलोइंग। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन होता है नेचर दुनिया में, याद रखना, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। SSC 2013 का सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द स्मॉलेस्ट साइज। सबसे छोटा साइज किसका है? जिस पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा उसका साइज, और जिस पे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उसका साइज उतना ज़्यादा। सबसे छोटा साइज इसका होगा Al3+ का, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। बस यही बात आपको याद रखना है। अरेंज 27 अरेंज द अरेंजमेंट ऑफ Na, Rb, पोटासियम एंड सीजियम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। इंक्रीजिंग ऑर्डर याद रखना है, हेलिना करे रब से फरियाद वही वाला है, तो सीजियम का सबसे ज़्यादा होगा। ठीक ठीक दिख रहा है हम लोगों को कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, सोडियम पोटासियम। हेलिना ना आ गया, करे रब से फरियाद, ठीक है, फरियाद फ्रांसियम है या नहीं, तो सीजियम तक पूछा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 28 द हैवीएस्ट एलिमेंट नोन अप टिल जनवरी 2015 हैज़ द एटॉमिक नंबर। ये सवाल आप UPSC का है तो आप छोड़ भी सकते हो या फिर कर सकते हो, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट आंसर 118। 29 द एलिमेंट दैट हैज़ द हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। कोई जरूरत नहीं ऐसा सवाल करने का, नहीं पूछा जाता। विच ऑफ द एलिमेंट फॉर्म द हाईएस्ट, ये भी मत करो, जरूरत नहीं। 29 30 का कोई मतलब नहीं, SSC रेलवे वाले के लिए ऐसा सवाल नहीं पूछा जाता। 31 अगर ऐसा सवाल पूछ दिया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो क्लोरीन का होता है वो हाईएस्ट क्यों होता है फ्लोरीन से, जबकि होना चाहिए फ्लोरीन का ज़्यादा, तो याद रखना जो क्लोरीन का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है फ्लोरीन से। जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज बड़ा होता है, बस यही याद रखना, बिगर साइज, ठीक है। 32 और लास्ट सवाल है ये, एक पार्ट और आएगा पीरियड टेबल का, क्योंकि टोटल 60 क्वेश्चन था, छोटा वीडियो बनाएंगे 30 का तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो 32 अकॉर्डिंग टू द न्यूलैंड ऑक्टेट लॉ ऑफ ऑक्टेव, फिर न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, ये RRB 2018 का सवाल है, ठीक है। हर बार ये देखो कितना सवाल पूछा है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव थे।
हाउ मेनी एलिमेंट एग्जिस्ट इन नेचर। उस समय जब न्यूलैंड ने जब अपना ऑक्टेव रूल दिया था तो उस समय कितने एलिमेंट नेचर में थे। डायरेक्ट सवाल याद कर लेना है। 32 का ऑप्शन नंबर ए 56 एलिमेंट प्रेजेंट थे। बहुत छोटा छोटा सवाल पूछा है आरआरबी 2018। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो पीटी का ही फिर से आएगा, पीरियड टेबल का 30 रिमेनिंग क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा वो वीडियो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें सवाल तो ज़्यादा रिपीटेड नहीं है। सेकंड वाले में तो और भी ज़्यादा सवाल आपको रिपीटेड मिलेगा। इस वीडियो का भी शुरू का सवाल आपको अच्छे से करना है। बता रहे हैं जैसे शुरू का जो सवाल था ये सारा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग को ये सारा सवाल अच्छे से कर लेना। ठीक है फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।